जैसे ही आप अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक करते हो आपके सामने दिखता है कि आपके ऊपर जो अपॉइंटमेंट डेट्स आ रही हैं उसके थ्रू आपने अपनी अपॉइंटमेंट चूज़ करनी है और सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन आएगा, वो पेपर आपने प्रिंट करना है। उसके थ्रू जो सारे डॉक्यूमेंट है वो आपने वहाँ पे जाके सबमिट करने हैं। वेलकम बैक टू मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा स्पेन का वीज़ा लग चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्पेन का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को टेंशन रहती है कि स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो स्पेन का वीज़ा मुझे मिल नहीं सकता। आपको पता ही है कि जो शेंगन एरिया है वो बहुत बड़ा है, उसमें 28 जो शेंगन जो कंट्रीज़ जो आती हैं। और अगर आपको एक कंट्री का वीज़ा मिल जाता है स्पेन का, तो उसके चाहे शेंगन में आपको पता ही है कि 28 कंट्रीज़ आती हैं और 28 कंट्रीज़ में जैसे चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, आप जिस मर्जी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास स्पेन का वीज़ा है। तो आपको, मेरे को पता है आप यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि आप भी अगर अपना स्पेन का वीज़ा लगवाना चाहते हैं और आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपने अपनी फाइल तैयार करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो स्पेन का वीज़ा है वो जल्दी से जल्दी आपके पास आ सके। तो पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको, ये वीडियो एंड तक देखना है। कहता हूँ कि स्पेन वीज़ा की जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। 15 to 20 डेज इसको वीज़ा आने में लगते हैं। आपसे बहुत से लोगों का सबसे पहला यही सवाल रहता है कि स्पेन वीज़ा के चार्जेस क्या रहेंगे। स्पेन वीज़ा के चार्जेस 8500 हैं, 8500 रुपया चार्जेस हैं, जिसमें से 1500 चार्जेस जो हैं वो BLS जो कंट्रीब्यूट करता है, जो एक आपकी फाइलिंग को प्रोसेस करता है। 1500 उनके चार्जेस रहते हैं, 8500 एम्बेसी के चार्जेस रहते हैं। तो टोटल ये आपके जो होते हैं 10,000 के आसपास जो है, जो आपका टोटल खर्चा बनता है स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सभी डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिसके थ्रू आपका भी जो स्पेन का वीज़ा है इजीली अप्लाई हो सकता है। तो आपने यही सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके आपने BLS के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। वहाँ पे जमा करवा के आपको जो है विद इन 15 to 20 डेज में आपको जो वो शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म इसको कहा जाता है शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली अपना फॉर्म ओपन करके डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकाल के उसको इजीली भर सकते हैं। और भरने के लिए आपको सिर्फ ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं आ पाता है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट जो आता है वो पासपोर्ट होता है। आपका पासपोर्ट जो है वो 3 मंथ से मोर और 6 मंथ से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और उसके बीच में आपके पास 1 या 2 खाली पेज जरूर होने चाहिए आपके पासपोर्ट में। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो फोटोग्राफ होती है। फोटोग्राफ के लिए एक स्पेशली साइज जो दिया हुआ है, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर बता दिया है कि ये डायमेंशन जो फोटो की चाहिए, और वो हम फोटो जो है वो हमेशा वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए। चौथा जो डॉक्यूमेंट आता है वो है कवर लेटर। कवर लेटर आपने एक बहुत अच्छे से बनाना है। अगर आपको कवर लेटर की भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपने अपना शेंगन वीज़ा के लिए कैसा कवर लेटर तैयार करना है जिसकी वजह से आपका भी जो है वीज़ा अच्छे से आ सके। कवर लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही मेंशन करना होता है कि आप कितनी तारीख को जा रहे हो, किन किन जगह पे स्पेन में घूम रहे हो, कहाँ कहाँ आप घूम रहे हो, कौन सा आपने होटल रिजर्वेशन किया है और कब आप वापस जा रहे हो। और उसमें थोड़े से बुलेट पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है, ये डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। उसके बाद आती है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी एक पूरा परफॉर्मा होता है जिसमें आप बता रहे हो कि फर्स्ट डे मैं अराइव करूंगा, सेकंड डे मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, थर्ड डे मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, फोर्थ डे मैं यहाँ पे जाऊंगा। तो इसको हम एक ट्रैवल आइटनरी के तौर में देखते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत से ऐसा करते हैं कि कवर लेटर को और ट्रैवल आइटनरी को कंबाइन कर देते हैं। तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको साथ में कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। फ्लाइट रिजर्वेशन, हाँ जी, जो 6th पॉइंट आता है वो फ्लाइट रिजर्वेशन का आता है, फ्लाइट टिकट का आता है। क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको आने की और जाने की जो है फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। अगर बहुत सा सवाल लोगों का यही आता है कि हम फ्लाइट टिकट जो है वो कंफर्म वाली लगाएं क्योंकि, या डमी वाली लगाएं, क्योंकि आपका भी पता नहीं है कि एम्बेसी जो है वो वीज़ा जो है देगी या नहीं देगी। पर हाँ, 99% जो मैं ये डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, अगर आप इन डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करोगे तो 100% आपका जो है वो स्पेन का वीज़ा मिलेगा आपको। तो आपने फ्लाइट टिकट जो है वो कंफर्म वाली
करनी है, अगर आपके पास हिम्मत है कंफर्म वाली करने की, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप कंफर्म फ्लाइट टिकट कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप डमी फ्लाइट टिकट से भी काम चला सकते हो। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो टिकटिंग एजेंसी हैं जो कि लाइव पीएनआर वाली टिकट्स वगैरह देती हैं। वहाँ से आप अपना लाइव पीएनआर वाली जो टिकट करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम के लिए वैलिड रहती है। तो एक आप अच्छी तरह से अपना फ्लाइट टिकट जाने का और आने का दिखा सकते हो, क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसमें भी बताना है कि आप इतनी तारीख को जा रहे हो और इतनी तारीख को वापस आ रहे हो। और एक और बात है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के भर सकते हो आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। और अगर आप शेंगन वीज़ा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो कभी भी ये गलती मत करिएगा मल्टीपल चूज़ करने की, हमेशा सिंगल चूज़ करिए, चाहे आपको सिंगल ही एंट्री मिल जाए। दोबारा आप फ्यूचर में कभी अप्लाई करोगे तब आप मल्टीपल के लिए क्लिक कर लेना। उसके बाद आती है हमारा 8th डॉक्यूमेंट, जो 7th डॉक्यूमेंट जो हमारा आता है वो आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ऑनलाइन देख सकते हो। शेंगन वीज़ा के अप्लाई करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सी कंपनियां हमें देती हैं, जैसे टाटा है और रिलायंस है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं। और उसके बाद आता है हमारा 8th पॉइंट, अकोमोडेशन। होटल बुकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, डमी होटल बुकिंग ना लगाइएगा, कन्फर्म होटल बुकिंग लगाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एम्बेसी जो काउंसलर होता है, जो वीज़ा जनरल होता है, काउंसलर आपकी फाइलिंग जो चेक कर रहा होता है, वो ये जरूर देखता है होटल में कई बार कॉल करके कि आपने जो फाइलिंग या डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं वो पूरे जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। अगर आपने होटल बुकिंग डमी वाली लगा रखी है, उसने होटल में कॉल किया और पूछा कि आपके नाम की उधर रिजर्वेशन हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो ये भी बात बहुत ज़्यादा एक मायने रखती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो होटल बुकिंग लगी हुई है वो हमेशा कन्फर्म लगी हुई है। एगोडा से या booking.com से आप इजीली होटल बुकिंग कर सकते हैं। और उसमें एक ऑप्शन आता है, ऑप्शंस काफ़ी आती हैं ऑनलाइन कि आप होटल की पेमेंट जो है वो ऑन द टाइम वहाँ पे कर सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी आप होटल बुकिंग में जो विदाउट पेमेंट वाली कर सकते हैं। और 9th डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट है, जिसको लोग बहुत से ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। प्रूफ ऑफ फाइनेंस मीन्स आपकी जो है लास्ट 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो चाहिए होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने मतलब परसों पैसे डलवा लिए, चौथ पैसे डलवा लिए तो वो चल जाएगी, चलेगी नहीं। अगर उसी टाइम में चलेगी जब आप 30 दिन पहले उसमें पेमेंट डलवा रहे हो। चाहे आपको पता ही है कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपया अकाउंट में होना चाहिए। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आप ऑनलाइन वाली नहीं लगाइएगा। आपको पता है कि आजकल SBI, HDFC बहुत से बैंक है जो ऑनलाइन जो है वो नेट बैंकिंग के थ्रू आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की निकालते हैं, पर उसमें स्टैम्प, सिग्नेचर, मोहर वगैरह नहीं लगी होती है। तो वो वाली बैंक स्टेटमेंट जरा भी प्रेफर मत करना। आपको मैं बता देता हूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है आपने वही बैंक स्टेटमेंट लगानी है जिसमें सारा ये आपका स्टैम्प, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो। भाई आपने बैंक के थ्रू अपनी स्टेटमेंट लगानी है। उसके बाद आप प्रूफ ऑफ फाइनेंस में दिखाने के लिए अपने 3 साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, ITR भी लगा सकते हैं। अगर आपका कुछ बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ भी उसमें जोड़ सकते हैं, अगर आपकी कहीं बिजनेस वगैरह से इनकम आ रही है। और 10th पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आइडेंटिटी लगा सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो आप लगा सकते हो। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास 6 मंथ की जो सैलरी स्लिप होएगी वो भी आप उसमें अटैच कर सकते हो। ये बहुत से डॉक्यूमेंट लगाना बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने 9th और 10th के जो डॉक्यूमेंट बताए हैं प्रूफ ऑफ फाइनेंस के और एम्प्लॉयमेंट के, ये बहुत से काम करते हैं। अगर आपका अपना वीज़ा लेना चाहते हो स्पेन के लिए तो ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लगाना। और 11th जो रहती है वो वीज़ा फ़ीस ही रह जाती है। वीज़ा फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है स्पेन के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि वीज़ा फ़ीस जो है 8500 है, जो BLS कंट्रीब्यूट करता है वो 1500 करता है। और आपके पास रिटर्न टिकट जो होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके जैसे पैन कार्ड आप लगा सकते हो, आधार कार्ड भी आप उसमें लगा सकते हो। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो फॉर्म के ऊपर आप लगा के आपको ऑनलाइन BLS अपॉइंटमेंट में जाना है। BLS अपॉइंटमेंट में जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट, ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं। चलिए मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि आपने
अपना स्पेन का वीज़ा, ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद कैसे आपने अपॉइंटमेंट उठानी है और कैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करने हैं। तो डायरेक्टली आपने गूगल के ऊपर चल जाना है, आपने लिखना है स्पेन वीज़ा अप्लाई फ्रॉम इंडिया। तो आप इंडिया में कहीं से भी अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो इन जो स्पेन का वीज़ा है वो BFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई नहीं होता है, ये BLS स्पेन की एक अलग से फ्रेंचाइजी है, वहाँ से अप्लाई होता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है BLS स्पेन, इसके ऊपर आप क्लिक करते ही आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, इसमें सारी कंट्रीज़ का नेम आएगा। तो आपने इंडिया के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही इंडिया के ऊपर क्लिक करोगे एक अलग से वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये आ सकते हैं। इफ़ यू स्टिल नीड टू मोर, आप इसको कट कर देना है, नीचे आपने जाना है और सेलेक्ट लैंग्वेज के लिए आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम वेबसाइट के ऊपर आ गए, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आपको यहाँ पे नो योर वीज़ा टाइप एंड यहाँ पे आपको पता ही है कि आ जाए विजिट आवर सेंटर और यहाँ पे आ गया बुक अपॉइंटमेंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये ऑप्शन जो होगा ओपन होएगा और इसके थ्रू आप अपना जो एक अपना यूज़र, अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो और जो है वो वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे आपका जो है वो लॉगिन हो जाता है उसके बाद ये पेज होता है अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्पेन इन इंडिया। उसके बाद आपने नीचे जाके अपॉइंटमेंट उठानी है। ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले तो हमें अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद हमें जो क्या करना है उनके सेंटर में जाके अपने जो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज किए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने हैं। ये एक छोटा सा फॉर्म आता है जो आपने फॉर्म भरना है, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा करवाना चाहते हैं शेंगन वीज़ा करके। ये सारा ये फॉर्म जो आपने भरना है, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो तो एक जो एड्रेस आता है उसके ऊपर जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारे सबमिट करने हैं और अपना बायोमेट्रिक करना है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक करते हो आपके सामने दिखता है कि आपके ऊपर जो अपॉइंटमेंट डेट्स आ रही हैं उसके थ्रू आपने अपनी अपॉइंटमेंट चूज़ करनी है और सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन आएगा, वो पेपर आपने प्रिंट करना है। उसके थ्रू जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपने वहाँ पे जाके सबमिट करने हैं। आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अगर अपॉइंटमेंट उठाने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट उठा दूंगा और जो फॉर्म वगैरह भरना होगा वो भर दूंगा। और ज़्यादा इसका खर्चा नहीं है। आपको पता ही है कि अपॉइंटमेंट उठाने के लिए वो फ्री ऑफ चार्ज है। वीज़ा फ़ीस जो इसकी 8500 है, 1500 जो है BLS चार्ज करता है। उसके बाद जो आपको बायोमेट्रिक में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के एक आपको अपॉइंटमेंट आपको पिक करनी होती है। तो ये सारा सिंपल प्रोसेस है, इसके थ्रू आप अपना स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अपॉइंटमेंट उठानी है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, सारी अपनी फाइलिंग कैसे करनी है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और आप पूछ सकते हैं अपने रिलेटेड क्वेश्चन। ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है जहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या अपॉइंटमेंट लेने में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये था मेरा आपके लिए वीडियो कि स्पेन का शेंगन वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। घर बैठे आप सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हैं, ईजिली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो डायरेक्टली मुझे आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ये था मेरा आज का वीडियो स्पेन के लिए कैसे अपना वीज़ा अप्लाई करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।